तो बीते कुछ घंटों से रोहित रंजन का मामला काफ़ी सुर्खियों में है। आप लगातार देख भी रहे होंगे कि उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया और ये भी जानकारी आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है कि उन्हें किस थाने में बैठाया गया है, किस थाने में हिरासत में लिया गया, ये अभी जानकारी नहीं है। पुलिस की बात कर ले, उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो वो भी अभी इसके बारे में पूरी पुख्ता जानकारी नहीं दे पा रहे। यानी पूरी तरह से यहाँ पर लुका छिपी का खेल चल रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस बिना बताए सुबह उस पत्रकार के घर पर पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। सबसे बड़ा यहां पर सवाल यह है, पूरी जानकारी भी लेंगे, पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रधान संपादक सुजीत सर जुड़े हैं। सर, पूरा मामला ये जो है निश्चित तौर पर कई बातों की तरफ इंगित कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की कोशिश हुई, छत्तीसगढ़ पुलिस आई बिना स्थानीय पुलिस को बताए हुए, ये पुलिस आती है और रोहित रंजन जो कि एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, जी न्यूज़ में काम करते हैं, डीएनए में पिछले दिनों एक एजेंडा उन्होंने जो दिखाया था, जो डीएनए में उन्होंने प्रोग्राम किया था, उसमें ये मानता हूँ मैं कि एक मानवीय भूल थी, एक मानवीय चूक थी कि उन्होंने जो कहा वो गलत था। लेकिन इस मानवीय भूल के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी, जी न्यूज़ की तरफ से माफ़ी भी मांगी गई, ट्वीट के माध्यम से माफ़ी मांगी गई, कार्यक्रम के माध्यम से माफ़ी मांगी गई और 24 घंटे इस माफ़ी को दिखाया गया, चलाया गया चैनल पे। इसके बाद अगर इस तरीके की हरकत होती है तो सवाल उठता है, सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंचती है रोहित रंजन के घर पे, वो भी सादी वर्दी में। क्या ये गुंडागर्दी है? वहाँ पे जो गार्ड मौजूद हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, उनसे उनका फ़ोन ले लिया जाता है, उनको किसी से जानकारी नहीं देने के लिए दिया जाता है, वहाँ के आरडब्ल्यू से कोई बात नहीं की जाती है और सीधा रोहित रंजन जी को उठाने की कोशिश की जाती है। क्या ये गुंडागर्दी चल रही है? पुलिस इस तरीके से गुंडागर्दी करेगी? हालांकि हाँ, देखिए, सत्याग्रह की बात लगातार कांग्रेस पार्टी करती है और लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ है पत्रकारिता, और हम दोनों एक बड़े जिम्मेदार चैनल से हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर सर ये है कि क्या इस तरीके से कानूनी प्रक्रिया बिना फॉलो किए हुए इस तरीके से आप किसी के घर में प्रवेश कर जा रहे हैं, जबकि रोहित रंजन खुद एक पत्रकार है, उन्हें बिना किसी नोटिस दिए? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस पत्रकारिता को कहा जाता है, आज उस पत्रकारिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रोहित रंजन ने कोई गलती की, माना कि कोई गलती की उन्होंने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई लोकल पुलिस कर सकती थी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उनका ऑफिस है, यहाँ पे एफआईआर हो सकता था या फिर किसी दूसरे राज्य में एफआईआर हो सकता था। लेकिन एफआईआर केवल 2 राज्यों में ही क्यों, जहां पे केंद्र का हस्तक्षेप नहीं, या फिर कहें तो कांग्रेस पूरी तरीके से काफ़ी जो कांग्रेस शासित प्रदेश है 2, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पे ही क्यों एफआईआर किया जाता है? क्योंकि उन्हें ये पता है कि वहां पे एफआईआर करने के बाद हम मनमाने तरीके से उठा लेंगे। और छत्तीसगढ़ की पुलिस आती है और छत्तीसगढ़ के पुलिस को यह भी पता है कि अगर वो किसी की गिरफ्तारी करते हैं किसी दूसरे राज्य में जा करके, तो वहाँ पे उस राज्य की पुलिस को इत्तला देना होता है, पहले उन्हें सूचना देनी होती है, उसके बाद वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से सादी वर्दी में आकर के गुंडागर्दी करना, और गुंडागर्दी करके चाहते हैं ये कि रोहित रंजन को उठा करके छत्तीसगढ़ लेके चले जाएँ, तो क्या ये पत्रकार समुदाय चुप रहेगा? कोई भी कानूनी प्रक्रिया हो, कानून सम्मत प्रक्रिया हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है, इससे पूरा मीडिया जगत नाराज है और ये अपेक्षा की जाती है, केंद्र सरकार से भी अपेक्षा की जाती है कि वो भी हस्तक्षेप करें, और योगी सरकार से भी अपेक्षा की जा रही है कि वो हस्तक्षेप करें पूरे मामले में, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं बनेगा, कोई पत्रकारिता या कोई मीडिया जगत कोई बाधा नहीं बनने जा रहा है, लेकिन उसका तरीका कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने का अधिकार किसी को नहीं है, और हमारी टीम पूरी तरह से जो सच है वही आपके सामने लाने का लगातार प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस से भी हम बात करेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी हम बात करेंगे। आगे की जो भी अपडेट होगी वो हम आप सबके सामने रखेंगे।